अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब एकदम ठीक होंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू मिडनाइट बाज़ार, जो कि है एट कोठी मीना बाज़ार इन आगरा। सो जो आगरा से हैं वो पहचान गए होंगे कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। मिडनाइट बाज़ार लाइक अ एग्जीबिशन, लाइक अ फेयर, बिग 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 ह्यूज यार। इतना अमेजिंग प्लेस लगता है ना मुझे तो। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद माय वीडियो। तो हमने यहाँ पर एंट्री कर ली है, ये एंट्री ही हो रही है और यहाँ पर ये एंट्री करते ही कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, स्टॉल्स लगी हुई हैं। मिडनाइट बाज़ार इज़ लाइक exhibition fair. In this 250 stalls और अराउंड ये बना है अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट, जहाँ 250 स्टॉल्स लगी हुई हैं, जहाँ पर हमें होम डेकोरेशन का सामान और रूम डेकोरेशंस, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्टिवा, स्कूटर्स और काफ़ी सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिल जाती हैं। ये कारपेट्स मिल रहे थे जो कि मुझे पसंद भी आया था। इसमें से एक 9,500 का था, वो रेडियम वाला जो भैया के पीछे था, वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं अम्मी से बोल भी रही थी मुझे पसंद आ रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, गर्ल्स एसेसरीज़, बेड शीट्स वगैरह, बहुत ही मतलब हर चीज़ मिल जाती है। और खाने की भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। यहाँ पे मिल रही हैं कुछ बेड शीट्स जो कि मैं देखने लगी हूँ। मुझे ये पिंक वाली अच्छी लग रही थी, पर मैंने यहाँ कपड़ा चेक करने लगी हूँ। कपड़ा चेक करी तो वो बहुत अच्छा नहीं था, मतलब बहुत प्राइस के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ये 500 की दे रहे थे आई थिंक, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर यहाँ पे ये गर्ल्स एसेसरीज़ मिल रही हैं जो मेरी बहन ले रही थी। फिर आ गए हम यहाँ पर फर्नीचर की साइड। ये है गार्डन फर्नीचर का सामान, ये सामने मिल रहा है। ये जो सामने टेबल चेयर्स रखी हुई हैं, ये मुझे पसंद आ रही थी तो मैंने इसको ज़ूम किया और मैं कहने लगी ये मुझे अच्छी लग रही है। फिर ये मेरी कज़िन बोलने लगी ये झूला बहुत अच्छा लग रहा है। फिर ये डाइनिंग टेबल मैं देखने लगी, इस पर ये मिरर वगैरह लगा के देते हैं। फिर इसके पीछे भी बहुत शॉप्स थी। अब 250 शॉप्स हम विज़िट तो नहीं कर सकते थे। यहाँ पर हम दूसरे साइड आ गए। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, मिडनाइट बाज़ार में मतलब 2 lakhs विज़िटर इन 10 days। सीरियसली गाइस, मतलब इतने ज़्यादा लोग देखने आते हैं तो सो मच यार, कितना अच्छा होगा आप सोचो। और यहाँ पे ये वुडन का सामान मिल रहा था। मुझे हैंडवर्क चीज़ें बहुत पसंद है तो मैं उसे देखने लग जाती हूँ। और ये यहाँ पर कुछ ट्रे थी जिसकी मुझे प्राइस पूछनी थी, और ये क्योंकि मैं ये ट्रे लेके पहले जा चुकी थी तो मैं ये कंफर्म कर रही थी कि ये ट्रे कहीं मेरे पास महंगी तो नहीं है। तो ये महंगी थी, मैंने रीज़नेबल ली थी, वो पहले से सस्ती थी। ये ट्रे ये 250 की दे रहे थे और ये वाली 450 की दे रहे थे। हम ये देखने के बाद थोड़ा और आगे चले। ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लग रही थी। और ये वाले जो स्पून्स है वुडन के, ये भी हैं, मैं लेके जा चुकी हूँ यहाँ से। मैं मिडनाइट बाज़ार से बहुत चीज़ें पहले ही लेके जा चुकी हूँ, तो मैं पहले ही मैं काफ़ी ले चुकी हूँ, तो मैं अब नहीं, मतलब कि इतना जो नहीं है वही लेती हूँ। यहाँ पर ये 50 रुपीज़ का 1 पीस मिल रहा था जो कि मुझे ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कहने लगी मुझे ये ब्लैक अच्छा लग रहा है और मुझे पर्सनली ब्लैक कलर पसंद है, तो जहाँ भी ब्लैक दिखता है तो मैं उसे उठा लेती हूँ। ब्लैक अच्छा है बस, और उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। फिर यहाँ पर हम ये क्रॉकरी लेने लगे, जो नहीं था मेरे पास वो मैंने यहाँ से ली। अभी अम्मी बोल रही हैं ये वाइट वाला अच्छा है, ले लो। मैंने कहा नहीं, वाइट वाला अच्छा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। फिर हम लोग यहाँ से टर्न करे तो इसके पीछे वाइट वाला मिल रहा था।
ये अम्मी देखने लगी हैं। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पार्ट, हमारे बराबर में एक लेडी थी, वो कह रही थी अपने हस्बैंड को, बाबू तो मेरी सिस्टर पलक, ज़ैनब पप्पी, बाबू तो देखो हाथी हो रहा है। उस पर मुझे बहुत हंसी आई थी, तो मैं यहाँ पे हंस रही थी, तो मेरा कैमरा स्टॉप हो गया। और ये मैं ओवरव्यू दे रही थी यहाँ के बाउल्स, इधर ओनली बाउल्स रखे हुए थे। और ये 50-50 रुपीज़, देखिए सेल का वहाँ पर टैग भी लगा हुआ है। फिर मैं यहाँ ट्रेज़ वाले पार्ट में आ गई थी। यहाँ ट्रे बाउल थे, ये ग्रे बाउल मैंने पहले भी उठाया था और ये मुझे अच्छा लग रहा था। फिर मुझे ये दिखा, ये वाइट कलर के बाउल पे ऑफ वाइट कलर के लाइक ये मार्बल का एक स्टोन होता है, उसके जैसा लग रहा था और ये मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैं ये उठा के कैश काउंटर पे लेके जाने लगी। फिर यहाँ पे था कैश काउंटर। फिर यहाँ इसका हमने सेट बना लिया था काफ़ी बड़ा, ऐसे ही ढूंढ कर। और ये बहुत 50 रुपीज़ का एक, मतलब ये 50 रुपीज़ का एक अकॉर्डिंग टू मी कोई बुरा नहीं था। और फिर हम यहाँ आ गए थे विंटर वेयर्स वाले पार्ट पर। यहाँ पे वुलेंस टॉप मिल रहे थे जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, मैं देख रही थी उसे। और मैं विंटर्स में ज़्यादातर वुलन टॉप ज़्यादा पहनती हूँ, तो मुझे पसंद है और मैं लेती भी हूँ। फिर हम आ गए थे यहाँ कुछ खाने पीने। यहाँ पर हम खाने के लिए थाली ले रहे थे, जो कि थी 150 रुपीज़ की राजस्थानी थाली, जिसमें था कढ़ी चावल, दाल मखनी, पनीर की सब्ज़ी, लहसुन की सब्ज़ी और बेसन की रोटी और राइस, आई थिंक सैलेड और अचार भी था, पापड़ भी था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और फिर यहाँ ये मंगोड़े मिल रहे थे। और हमने फिर कढ़ी, यहाँ राजस्थान में ना मिडनाइट में राजस्थान की जो कचौड़ी होती है वो कढ़ी डाल के देते हैं, जो मुझे पसंद है। फिर मैं वो लेने लगी थी, हमने नूडल्स ली, फिर हमने खाया। फिर हम यहाँ से जाने लगे थे झूले वाले पार्ट की तरफ। मैं झूले वाले भैया से पूछने लगी थी हमें टिकट दे दें 4, तो उन्होंने टिकट देने से हमें मना कर दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्राउड था। फिर उन्होंने हमें टिकट दे दिया, हमने झूला। और हाँ, राजस्थानी थाली में दाल बाटी चूरमे के लड्डू भी थे, राजस्थान की मोस्ट फेमस। एंड यहाँ पर फिर हम आ गए थे एसेसरीज़। फिर ये गर्ल्स मेकअप की तरफ, गर्ल्स का फेवरेट पार्ट है। मतलब मैं मेकअप देख के इतना नहीं रुकती, मेरे पास सब है और मुझे नहीं ऐसा लगता कि मुझे लेना है, पर मतलब फिर भी लड़कियाँ रुक जाती हैं। मतलब मेरी कज़िन्स को रुकना था यहाँ पर और बस हमने फिर रुके और फिर हम यहाँ आ गए थे। मैंने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ली। उसके बाद हमारी दोनों बहनें ज़िद कर रही थी कि उन्हें कैमल राइड करनी है। फिर हम लोगों ने उनके 2 टिकटें लेके दी। फिर हम यहाँ आ गए फ्लावर्स वाले शॉप के पास। ये फ्लावर्स मुझे पीछे वाले सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे थे। जो ऊपर हैं वो 50 रुपीज़ का 1 पेयर दे रहे थे। फिर यहाँ पर ये कैमल वाला भैया कहने लगे, मैंने कहा इनके मुंह पे ये क्यों पहनाया है कैमल के, तो बोलते हैं कोरोना के चक्कर में मास्क लगाया हुआ है, तो मैं हंसते लगी थी यहाँ पर। फिर हम यहाँ पे भैया को कह रहे थे कि हमारी टर्न है, हमें इनको जाने दो, हमें देर हो रही है। फिर भी हमारा टर्न नहीं आ रहा था, काफ़ी देर कर दी थी इन्होंने। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब डेली में 20,000 लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। तो आप सोचिए गाइस कितनी भीड़ होगी यहाँ पर, बहुत क्राउड था यार। फिर यहाँ से मैं ओवरव्यू दे रही थी। ये अमेरिकन कॉर्न्स मिल रहे थे जो हमने खाए थे, बहुत टेस्टी और सॉफ्ट थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। फिर हमारी टर्न आ गई, हमारी दोनों सिस्टर्स बैठ गईं और वो बहुत खुश हो रही थी कैमल राइड करके, उनको ज़िद लगी हुई थी। फिर देखिए वो कैसे हाथ हिला रही हैं। काफ़ी लंबा राउंड देते हैं ये कैमल राइड का और काफ़ी मज़ा आता है। मैं लास्ट टाइम कैमल राइड करी थी, मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स पोस्ट करे हुए हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए गाइज़, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये कितनी खुश हो रही हैं दोनों। ये हमने जो ओवरव्यू दिया था यहाँ का, ये सिर्फ़ एक पार्ट था, इसके ऐसे 3 पार्ट्स और बने हुए थे।
ये अभी थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर लौट के ये अपने ही स्टॉल की तरफ आ जाएंगे कैमल वाले भाई। और फिर बस हमारा टर्न ख़त्म हो गया था और अभी हमें कुछ भी नहीं लेना था, फिर हमारे घर जाने का टाइम हो गया था। अल्लाह हाफिज़ गाइस। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल।